हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आयोग ने एलटी एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो आप लोग आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एलटी साइंस के लिए जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम पार्ट 15 लेके आए हैं। इससे पहले हम 299 क्वेश्चन को 14 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर एलटी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन ऑन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, FeH2O का होल 5NO, और इसमें SO4 भी क्या होता है आपका जुड़ा रहता है। तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है जब किसी कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप की उपस्थिति का पता करते हैं तब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, FeH2O का होल 5NO, और आप बाहर से आ जाएगा आपका 2+, और आ जाएगा आपका SO4 2-। इस तरह से हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमें इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आयरन की। तो सबसे पहले देखते हैं जो H2O है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है, ये हम सभी को पता है। NO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। तो हमें क्या निकालनी है, Fe की निकालनी है। तो Fe को हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस H2O की 0 होती है, NO की कितनी होती है आपकी +1, और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 ये आ जाएगा आपका x = +1। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आपकी आयरन की ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में वो होगी आपकी +1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu इन CuNH3 का होल 4 + 2। इसमें हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है कॉपर का। तो सबसे पहले देखते हैं जो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आपका 29। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। तो Cu2+ का कितना हो जाएगा, ये बाकी सेम होंगे, और जो इसका 3d वाला है उसमें कितने होंगे 9, और 4s क्या हो जाएगा आपका खाली हो जाएगा। तो इसकी जो d ऑर्बिटल होगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरह से फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 4s पे बना लेते हैं। तो 4s खाली रहेगा, और बनाते हैं इसमें 4p। तो 4p में 3 जो आपके ऑर्बिटल होंगे वो भी क्या हैं, एम्प्टी होंगे। अब हमें NH3 देखना, तो NH3 हमारे पास कितने होंगे, 4 होगी। तो क्योंकि जो NH3 है वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा, यहाँ भेज देगा। तो अब हम NH3 को यहाँ फिल करेंगे, तो ये वाला खाली हो गया, तो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 हो गए, और एक यहाँ पे आ जाएगा 3, और एक यहाँ पे आ जाएगा 4। तो एक हो गया D, ये हो गया आपका एक S, और P में क्या है 2P। तो क्या हो जाएगा DsP2। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका DsP2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स विच इज़ यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट इज। तो ऑप्शन तो दिए नहीं गए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज सिस प्लेटिन। इस प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स को हम यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, CIS, ये हो जाएगा PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। तो ये किसका फॉर्मूला है, सिस प्लेटिन का। तो राइट आंसर हो जाएगा सिस प्लेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द गैस दैट रिएडिली डीकलराइज्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SO2। तो जो SO2 है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो क्या करता है, एज अ
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। और जो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा एंड इट गेट्स डीकलराइज्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज ऑन द सेम मास ऑफ चारकोल एंड द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जो चारकोल का मास है वो क्या है, फिक्स हो गया, टेम्परेचर भी सेम है मतलब कांस्टेंट हो गया आपका, और जो प्रेशर भी है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो फैक्ट क्या है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उतना ही ज़्यादा वो गैस क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर देखते हैं सबसे पहले मीथेन का, CH4 का हो जाएगा 190 K, इसको कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, ये आ जाएगा -83 डिग्री सेल्सियस। तो H2 का क्रिटिकल जो टेम्परेचर हो जाएगा वो होता है आपका 33 K यानी कि -240 डिग्री सेल्सियस। और SO2 का देखते हैं, ये होता है आपका 43 K यानी कि 157 डिग्री सेल्सियस। तो फैक्ट क्या था कि जो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सबसे कम पहले देखते हैं, सबसे कम किसका है, H2 का है सबसे कम, वो कितना आपके पास -240 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या आ रहा है CH4, तो CH4 का कितना है -83 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास लास्ट में SO2, तो SO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना है 157 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के समय कौन प्रेजेंट रहेंगे। तो जो थर्मोडाइनेमिक्स रिलेशन इनके बीच वो क्या है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, जिसमें ये G क्या है, G आपके पास चेंज इन फ्री एनर्जी, H क्या हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी, T टेम्परेचर हो गया, और जो आपका डेल्टा S है उसमें S क्या है आपके पास चेंज इन एंथैल्पी। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, A, B एंड C, ये तीनों क्या हैं, प्रेजेंट हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है इनमें से कौन पॉजिटिव होगा। एब्जॉर्प्शन इज अकम्पेन्ड बाय अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डेल्टा H निगेटिव हो जाएगा आपका, और डेल्टा S भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई भी इनमें से पॉजिटिव नहीं होगा। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एस्पिरिन इज। तो एस्पिरिन क्या है, एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसका यूज़ पेन हो गया, फीवर हो गया, इन्फ्लेमेशन, इनको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ASA भी कहते हैं। तो ASA की फुल फॉर्म क्या होती है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। इनमें से कौन है जो दोनों शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, AGBR। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन हैज़ द हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटॉमिक साइज हो गया, मॉलिकुलर वेट हो गया, जितना ज़्यादा आपका एटॉमिक साइज या मॉलिकुलर वेट होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसमें जो जिनॉन है इसका हाईएस्ट एटॉमिक साइज और मॉलिकुलर वेट है, इसलिए इसके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वांडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो हैंस इट हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द शेप ऑफ I3- इज। तो I3- को केमिकली हम क्या कहते हैं, ट्राई आयोडाइड। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका बनेगा I हो गया I। तो इसमें क्या होगा, जो लोन पेयर होंगे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या होंगे, 3 लोन पेयर होंगे इस तरह से, और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो एज पर वेस्पर थ्योरी,
वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेंटर वाला आयोडाइड एटम है उसके पास क्या है 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो टर्मिनल वाले आयोडीन हैं ये सेंट्रल आयोडाइड से लीनियर फैशन में जुड़े रहेंगे, तो इसलिए इसका जो शेप होगा वो कैसे हो जाएगा, आपका लीनियर हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d। तो एटम के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसे हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियर। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन आपके रिलेटेड थे केमिस्ट्री से, और जो आने वाले 10 क्वेश्चन हैं वो रिलेटेड होंगे आपके बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड। 100 सीड बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की रिक्वायर होगी। तो एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कितने बनाता है, 4 पोलन ग्रेन बनाता है, और एक पोलन ग्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एक सीड को फॉर्म करने में। तो हमें बताना है 100 सीड को फॉर्म करने में कितने आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल लगेंगे। तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका 100/4 जो आ जाएगा आपका 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ऑड। जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें पता करना है कौन सा इनमें से अलग है। तो आप देख रहे हो जो सिनर्गिड हो गया आपका, एग हो गया और चैलेजा है, ये सभी क्या है एम्ब्रियोसेक से एसोसिएटेड होते हैं। जो एम्ब्रियोसेक होता है इस तरह से स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोसेक का, तो उसका जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उसमें क्या होते हैं आपके 2 सिनर्जिड सेल होती हैं, और उसके बीच में क्या होता है एग सेल होती है। और चैलेजल एंड से क्या होता है आपके 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं चैलेजल एंड में। तो ये क्या हो गया, ये तीनों आपके एसोसिएटेड हैं किससे, एम्ब्रियोसेक से। और जो जनरेटिव सेल है ये एसोसिएटेड है किससे, पोलन ग्रेन से। तो यह क्या है एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल का पार्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरेटिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट्स नहीं होता है। तो जो आपका ये LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या है सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LH। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन द F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड द जीनोटाइप्स आर। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें क्या कहता है, उसने जो राउंड येलो वाले सीड थे उसका क्रॉस कराया था किससे, रिंकल्ड ग्रीन वाले सीड से। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था, F1 जनरेशन में हमें मिला था राउंड येलो सीड वाले मिले थे, लेकिन इनका जीनोटाइप क्या था, अलग था। मतलब ये कैसे थे आपके हेट्रोजाइगस थे। तो ये हो गया F1 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के लिए हम इसकी जब सेल्फिंग करते हैं तो F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो हमें प्राप्त होता है वो होता है आपका 9:3:3:1। तो जो 9 थे वो क्या थे आपके राउंड येलो हो गया, 3 आपके पास राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, और एक क्या था आपका रिंकल्ड ग्रीन। तो जो फिनोटाइप हो गए वो कितने हो गए 4। तो जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप का रेशियो आता था 1:2:1:2:4:2:1:1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो आपके पास जीनोटिपिक रेशियो आता है वो कितना आता है 9। तो फिनोटाइप्स आपके पास 4 हो गए और जीनोटाइप्स कितने होते हैं 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनोटाइप्स 4 और जीनोटाइप्स 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डार्विन्स फिंचेज आर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ। तो जो डार्विन फिंचेज है वो किसका एक्सलेंट एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडेप्टिव रेडिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if the total amount of guanine and cytosine in a isolated DNA segment is 60% of the total, what will be the percent of adenine in this DNA segment। तो पूछ रहा है कि एक आइसोलेट DNA सेगमेंट में जो ग्वानिन और साइटोसिन का जो परसेंटेज है वो क्या आपका ग्वानिन प्लस साइटोसिन का परसेंटेज कितना है आपका 60% है। तो हमें क्या निकालना है आपका एडेनिन का, हमें इसी DNA सेगमेंट में परसेंटेज निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द चारगाफ लॉ, जो चारगाफ ने दिया था कब 1950 में ये लॉ दिया था कि टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन
इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन। तो प्यूरिन क्या क्या है हमारे पास, ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन क्या क्या होते हैं, साइटोसिन हो गया और थाइमिन इन केस ऑफ डीएनए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जी प्लस सी इक्वल टू 60%। तो हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे ए प्लस जो टी होगा वो कितना परसेंट बच रहा है, 40% बच रहा है। तो चारगाफ लॉ क्या बताता है कि जो प्यूरिन है और जो पायरिमिडिन है इन दोनों की अमाउंट क्या होगी, सेम होगी। तो ये दोनों मिला के 40 है, तो एडेनिन क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, थाइमिन भी 20% हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एडेनिन का पूछ रहा है, तो एडेनिन कितना हो गया, 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द पेयर ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर दैट आर सेक्स लिंक्ड। तो इनमें से हमें पेयर ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर सेलेक्ट करना है जो कैसे होते हैं, सेक्स लिंक्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। ये दोनों क्या हैं आपके पास, हेरिडिटरी डिसऑर्डर हैं जो कि कैसे होते हैं, सेक्स लिंक्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इनमें से कौन जो है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं ये क्या करते हैं, एक स्पेशल इम्यून सिस्टम बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए, एक तो हो गया बोन मेरो हो गया, दूसरा हो गया आपका थाइमस। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, बोन मेरो दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोन मेरो। तो ये है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपके पास, स्प्लीन हो गया आपका, लिम्फ नोड हो गया और टॉन्सिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज। तो ओवरी से जब फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थिनोकार्पी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, जैसे क्या हो गया आपका, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया एंड ग्रेप हो गया। ठीक है, ये क्या है, सारे सीडलेस फ्रूट होते हैं। बाकी जो ऑप्शन है जैसे कि एपोमिक्सिस हो गया, ये क्या है, एसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। और एपोस्पोरी क्या हो गया, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेटोफाइट्स डेवलप होते हैं फ्रॉम स्पोरोफाइट से। इसी तरह एक एपोगेमी होता है, उसमें क्या होता है, ये भी क्या है, एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट डेवलप फ्रॉम गैमेटोफाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रमसार कन्वेंशन इज कंजर्वेशन ऑफ। जो रमसार कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव है किसके कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो वो है आपका, वो होता है आपका वेटलैंड से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटलैंड्स। तो जो एक रमसार जो नाम दिया गया है, रमसार क्या एक सिटी है ईरान की, जहाँ 1971 में 1971 में क्या होता, कन्वेंशन साइन हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या है, रमसार कन्वेंशन रखा गया। तो कुछ और क्वेश्चन बनते हैं इससे, जैसे कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। ठीक हो गया। और उत्तराखंड में पूछा जाता है कि जो रमसार साइट हैं वो कितने हैं, तो रमसार साइट एक ही है, वो कहाँ है, देहरादून में है। कौन सा है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो जहाँ की कंजर्वेशन होता है आपका माइग्रेटरी बर्ड्स का, और इसे 2020 में रमसार साइट डिक्लेयर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, वेटलैंड्स। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही इस सीरीज़ के पार्ट 16 में।